मुझे लगता है कि पता नहीं क्या सोचा होगा कि शायद बोलने का अवसर मिले या नहीं मिले, बोलने का अवसर मिले या नहीं मिले, क्योंकि पिछली बार भी अवसर नहीं मिला। हमारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर तो अवसर मिला ही नहीं नेता प्रतिपक्ष जी को। बहुत दुख की बात है। अभी तो मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की वजह से अवसर मिला। बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने प्रयास किया कि समझौता हो, ठीक से चर्चा हो और एक डेमोक्रेसी की पालना होनी चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए, सही सकारात्मक क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। हम लोग सुनेंगे बिल्कुल, लेकिन गलत आंकड़े तो बिल्कुल नहीं सुने। माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य द्वारा सदन में टिप्पणी की गई बजट 2025-26 में कुछ कार्य, विशेषकर सड़कों के ऐसे कार्य भी, जो कि अभी माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि कुछ ऐसे कार्य सम्मिलित किए गए जिनकी प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति एवं NIT जारी हो गई है, वह राशि केंद्र सरकार देती है। साथ ही सदन के बाहर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बाहर भी कहा, अब तो सदन के अंदर भी कहा। इस पर मैं कहना चाहूँगी, ज़्यादा कहते हैं थोड़ा समझते हैं वो, हकीकत कुछ होती है, बयां कुछ और करते हैं वो। अध्यक्ष महोदय, बजट में मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी के साथ आगामी वर्ष हाथ में लिए जाने वाले कार्यों का बैठिए, नो डिस्टर्बेंस, मुझे वापस नाम लेना पड़ेगा। रोडमैप प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रक्रिया विगत कई वर्षों से प्रदेश में अपनाई जाती है। हमारे द्वारा बजट में सड़कों से संबंधित की गई घोषणा में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा CRIF के अंतर्गत स्वीकृत कार्य भी सम्मिलित किए गए हैं। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा इन कार्यों की केंद्र सरकार से प्राप्त स्वीकृति की दिनांक को मुद्दा बनाया जाना निश्चित ही आश्चर्य का विषय है। ये गत सरकार के समय उत्पन्न ऐसी ही स्थिति को कितनी आसानी से भूल गए। उस समय बोल देते, उस समय आपने कुछ नहीं बोला, आपकी सरकार करे वो सही है, हमने तो सिर्फ उसके बारे में विवरण दिया है, वो गलत है क्या? इस वित्तीय वर्ष में केंद्र के द्वारा मार्च दिसंबर 2024 में 27 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनकी राज्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मार्च जनवरी 2025 में जारी करने के उपरांत बजट में इनकी घोषणा की गई है। इन सभी कार्यों पर कार्यादेश उपरांत व्यय आगामी वर्ष ही होगा। ये प्रक्रिया योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की दृष्टि से भी उपयुक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के दोहरे मापदंड वाले आचरण में को मैं सभी के समक्ष उजागर करने के लिए इन्हें वर्ष 2023-24 में गत सरकार के समय की याद दिलाना चाहूँगी। दिनांक 17/3/2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा सदन में की गई घोषणाओं में प्रश्न 25 व 26 पर CRIF के अंतर्गत अंकित ROBs भी केंद्र सरकार द्वारा उक्त घोषणा से पूर्व 21 फरवरी को ही स्वीकृत किए जा चुके थे। तब इन सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं थी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा मीडिया में राइजिंग राजस्थान और अब तो सदन में भी उन्होंने बात रखी है के अंतर्गत भरतपुर के एक MOU के संदर्भ में भी बेमानी टिप्पणी की। आपने अभी जो बात रखी सदन में, उसके